नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज के वीडियो में हम मध्यम निकाय के महावग्ग के यमक वग्ग में आए चूलगोसिंग सुत्त, महागोसिंग सुत्त, महागोपालक सुत्त और चूलगोपालक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। चूलगोसिंग सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत नादिक के जिंजका वसय में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान अनिरुद्ध, आयुष्मान नंदीय, आयुष्मान किम्बिल, गोसिंग साल वनदाय में विहार करते थे। तब तथागत सायंकाल को एकांत चिंतन से उठकर जहाँ गोसिंग साल वनदाय था वहां गए। वनपाल ने दूर से ही तथागत को आते देखा। देखकर तथागत से कहा, महाश्रमण, इस दाव में प्रवेश मत करो। यहाँ पर 3 कुल पुत्र मौज से विहार कर रहे हैं, इनको तकलीफ मत दो। आयुष्मान अनिरुद्ध ने वनपाल को तथागत के साथ बात करते सुनकर वनपाल से कहा, आउस वनपाल, तथागत को मत मना करो, हमारे शास्त्रा तथागत आए हैं। तब आयुष्मान अनिरुद्ध जहाँ आयुष्मान नंदीय और आयुष्मान किम्बिल थे वहां गए। जाकर बोले, आयुष्मानो, चलो आयुष्मानो, हमारे शास्त्रा तथागत बुद्ध आ गए। इस सुत्त में अनिरुद्ध, नंदीय और किम्बिल के प्रव्रज्या और सिद्धि प्राप्ति का वर्णन है। महागोसिंग सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत गोसिंग साल वनदाय में बहुत ही प्रसिद्ध स्थविर यानी वृद्ध शिष्यों के साथ विहार करते थे, जैसे कि आयुष्मान सारिपुत्त, आयुष्मान महामोगलायन, आयुष्मान महाकश्यप, आयुष्मान अनिरुद्ध, आयुष्मान रेवत और आयुष्मान आनंद तथा दूसरे भी प्रसिद्ध स्थविर शिष्यों के साथ। इस सुत्त में गोसिंग शालवन तपोभूमि के लिए कौन कौन से प्रकार के भिक्खु से शोभमान होगा, इसके बारे में उपदेश दिया है। महागोपालक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। इस सुत्त में तथागत ने शास्त्रा के अच्छे और बुरे अनुयायियों की दशा कैसी हो गई, इसका वर्णन है। चूल गोपालक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत वज्जी के उक्काचेल में गंगा नदी के तीर पर विहार करते थे। वहां तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, पूर्व काल में मगध के रहने वाले एक मूर्ख गोपालक ने वर्षा के अंतिम मास में शरद काल में गंगा नदी के इस पार को बिना सोचे, उस पार को बिना सोचे बेधार ही विदेह देश की ओर दूसरे तीर को गाय हाँक दी। तब भिक्षुओं, वह गाय गंगा नदी के स्रोत के मध्य में भंवर में पड़कर वही विनाश को प्राप्त हो गई। सो किस लिए
क्योंकि भिक्षुओं उस मगधवासी मूर्ख गोपालक ने गाय हाँक दी। इस प्रकार भिक्षुओं, जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस लोक से अकुशल है, परलोक से अकुशल है, मार्ग के लक्ष्य से अकुशल है, मृत्यु के लक्ष्य से, मृत्यु के अलक्ष्य से अकुशल है, उनके उपदेशों को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे, उनके लिए वह चिरकाल तक अहितकर, दुखकर होगा। भिक्षुओं, पूर्व काल में एक मगधवासी बुद्धिमान ग्वाले ने वर्षा के अंतिम मास में, शरद काल में, गंगा नदी के इस पार को सोचकर घाट के उत्तर तीर पर विदेह की ओर गायें हाँकी। उसने वह गायों के पितर, गायों के नाथक वृषभ यानी सांड थे, उन्हें पहले हाँका। वह गंगा के धारों को तिरछी काटकर स्वस्ति पूर्वक दूसरे पार चले गए। तब उसने दूसरी बलवान गायों को हाँका, फिर दुर्बल बछड़ों को। भिक्षुओं, उस समय तरुण, कुछ ही दिनों का पैदा एक बछड़ा भी माता की गर्दन के सहारे तैरते गंगा की धार को तिरछे काटकर स्वस्ति पूर्वक पार चला गया। सो क्यों? क्योंकि भिक्षुओं, उस मगधवासी बुद्धिमान ग्वाले ने हाँकी। ऐसे ही भिक्षुओं, जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस लोक के जानकार, उनके उपदेश को जो सुनने योग्य समझते हैं, उनके लिए वह चिरकाल तक हितकर, सुखकर होगा। जैसे भिक्षुओं, गायों के पितर वृषभ गंगा की धार को तिरछे काटकर स्वस्ति पूर्वक उस पार चले गए, ऐसे ही भिक्षुओं, जो यह अर्हत, क्षीण आस्त्रव, ब्रह्मचर्य, वास समास, कृतकृत्य, भार मुक्त, सस पदार्थ को प्राप्त, भव बंधन रहित, सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त है, वह मार्ग की धारा को तिरछे काटकर स्वस्ति पूर्वक पार जाएंगे। जैसे भिक्षुओं, शिक्षित बलवान गाय, ऐसे ही भिक्षुओं, जो वह भिक्षु 5 अवर भागीय संयोजनों के क्षय से औपपातिक हो, उस लोक से लौटकर न आ वही निब्बाण प्राप्त करने वाले हैं, वह भी मार्ग की धारा को काटकर स्वस्ति पूर्वक पार कर जाएंगे। जैसे भिक्षुओं, वह बछड़े बछड़ियां, वैसे ही भिक्षुओं, जो 3 संयोजनों के क्षय से, राग, द्वेष, मोह के निर्बल होने से सकृदागामी हैं। सकृत यानी एक बार ही इस लोक में आकर दुख का अंत करेंगे, वह भी स्वस्ति पूर्वक पार कर जाएंगे। जैसे भिक्षुओं, वह निर्बल बछड़ा गंगा की धार को तिरछी काटकर स्वस्ति पूर्वक दूसरे पार चला गया, वैसे ही भिक्षुओं, जो वह भिक्षु 3 संयोजनों के क्षय से स्तोत्र अपन्न है, नियम पूर्वक संबोधि पारायण, निब्बाणगामी पथ से न भ्रष्ट होने वाले हैं, वह भी पार कर जाएंगे। भिक्षुओं, मैं इस लोक का जानकार हूँ, परलोक, मृत्यु के अलक्ष्य का जानकार हूँ। भिक्षुओं, ऐसे मेरे उपदेश को सुनने जो योग्य, श्रद्धा के योग्य मानेंगे, उनके लिए वह चिरकाल तक हितकर, सुखकर होगा। तथागत ने यह कहा। यह कहकर सुगत शास्त्रा ने यह भी कहा, जानकार ने इस लोक, परलोक को सुप्रकाशित किया। जो मार्ग की पहुंच में है और जो मृत्यु या मार्ग की पहुंच में नहीं है, जानकर बुद्ध ने सब लोगों को जानकर निब्बाण की प्राप्ति के लिए क्षेम युक्त अमृत द्वारा को खोल दिया। पापी मार्ग के स्रोत को छिन्न, विध्वंस, विशृंखलित कर दिया। भिक्षुओं,
प्रमोद युक्त हो, क्षेम की चाह करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम महावग्ग के महायमक वग्ग में आए चूल सत्वक सुत्त, महासत्वक सुत्त, चूल तन्हा संख्यय सुत्त और महातन्हा संख्यय सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो